हेलो एवरीवन। तो सभी को नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ट्रिक के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। अगर आप वीडियो से पहले उन सभी क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना चाहते हो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल है हुडा स्टडी टिप्स के नाम से ही। उसमें सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके वे क्वेश्चन एक बार अपने आप ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। अगर आपको जितना आता है उसके बाद आप समझ पाओगे कि इस वीडियो में क्या समझाया आपको गया। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद जो कॉन्सेप्ट इस वीडियो में करवाया जाएगा उससे रिलेटेड आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत फ्यूचर में नहीं रहेगी। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक बार आप इसको ट्राई कीजिए। आप इसको कैसे सोल्व करते हैं, देखो देखने में बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है। तो इसको जैसे सोल्व करने की जो ट्रिक है वो तो बड़ी सिंपल है। ट्रिक क्या बता दी जाती है, जो भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए और इन्फिनिटी तक अगर जा रहा है, चाहे प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, उसको सोल्व करने की एक बड़ी आसान ट्रिक है। विद इन सेकेंड आप उसको निकाल सकते हो। जैसे कोई भी अगर वैल्यू यहाँ पर है, अगर वो वैल्यू दो कंजिक्यूटिव नंबर का अगर मल्टीपल है, दो कंजिक्यूटिव नंबर से मेरा मतलब है यहाँ पर दो क्रमागत संख्याओं का अगर गुणनफल यहाँ पर है, जैसे 12 दो लगातार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल है, 3 और 4 का गुणनफल है 12। तो जो अगर प्लस का साइन अगर है अंदर, तो जो क्रमागत संख्याओं में जो बड़ी संख्या है वो आंसर हो जाएगी। अगर वहीं अगर प्लस की बजाय या माइनस का साइन आ जाता है तो छोटी वाली आंसर हो जाएगी। जैसे सेकंड क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था, लेकिन मैंने साइन प्लस की बजाय क्या कर दिया, माइनस का कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 4 और सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3। क्लियर है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ऐसी वैल्यू एग्जामिनर ने ना दी तो, अगर वो वैल्यू दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का, दो क्रमागत संख्याओं का अगर गुणनफल ना हुआ तो कैसे सोल्व करेंगे। तो उसको सोल्व करने की एक बड़ी आसान ट्रिक, एक फॉर्मूला है। आप उस फॉर्मूले को याद कर लीजिए कि जब भी ऐसी अगर वैल्यू आपको निकालनी पड़ जाए तो आप क्या करो, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a डिवाइड बाई 2। अब a की वैल्यू क्या है जो आपको अंडर रूट में गिवन होगी। यहाँ पर अंडर रूट में क्या गिवन है, 12। तो आप a की जगह 12 रखो, तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 48। तो 48 प्लस 1 49, और 49 का अंडर रूट, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 जो कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला उसके लिए जो वैल्यू दो कंजिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट नहीं होगी। अगर आप कंजिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर कंजिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट अगर नहीं दिया हुआ तो इस फॉर्मूले में रखकर आप प्लस वाली, जिसमें प्लस है, उस वाली वैल्यू का आंसर निकाल सकते हो। वहीं अगर माइनस दिया होगा तो फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, इस एक के सामने माइनस लगा देना है। -1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4a डिवाइड बाई 2, इसमें वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लस है तो डायरेक्ट, अगर माइनस है तो इस एक के सामने आप क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। जैसे यहाँ पर जो वैल्यू अगर सोल्व करते वो हमारी क्या आ जाती, 1 प्लस 7 बाई 2। तो ये वैल्यू हमारे सोल्व करने के बाद कितना आ जाता, 3 आ जाता, और वो हमारा क्या था, आंसर था। क्लियर है। अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर क्वेश्चन ये होता अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 10 प्लस
√10 प्लस, और ये वैल्यू इन्फिनिटी तक चली जाती है। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे या टेलीग्राम चैनल पर आप अपना आंसर फ़ोटो खींच के भेज दोगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन, इसी में माइनस का साइन अगर लगा दें तो आंसर क्या होगा? क्लियर है? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो दो फॉर्मूले आपको यहाँ पर मिले, ये फॉर्मूला माइनस वाली वैल्यू के लिए और ये फॉर्मूला प्लस वाली वैल्यू के लिए। क्लियर हुआ? अगर वैल्यू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का क्रमागत संख्याओं का अगर गुणनफल है तो प्लस में बड़ी वैल्यू वाली आंसर और माइनस में छोटी वाली आंसर हो जाएगा। ये आपकी ट्रिक है। क्लियर हुआ? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लस माइनस का साइन नहीं आया, यहाँ पर वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होती नज़र आ रही है। जैसे वैल्यू दी √5, फिर उस √5 √5 ऐसे करते करते कहाँ तक चलेंगे? इन्फिनिटी तक चलेंगे। तो इसकी जो ट्रिक है, ट्रिक तो डायरेक्ट है, आंसर आ जाता है विद इन 1 सेकेंड में ही आंसर है। तो जो भी वैल्यू अगर ऐसी गिवन होती है उसमें जो भी अंदर लिखा हुआ है अंडर रूट के वही आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 5 ही होगा। अगर 5 की जगह पर मैं 10, 12, 15, 17 कुछ भी अगर लिख देता तो वही आंसर होता। लेकिन कैसे आंसर आया, अब उसके बारे में देखते हैं। तो देखो हमने क्या किया, हमारे सामने था a = √5 √5 √5, ये इन्फिनिटी तक जा रहा था, ऐसा ही चलता रहेगा। हमने दोनों तरफ क्या किया, ये एक स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने दोनों तरफ हम लोगों ने स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। तो दोनों तरफ स्क्वेयर करने से एक स्क्वेयर राइट हैंड वाला जो ये है वो एक स्क्वेयर इस एक अंडर रूट को काट देगा। तो दूसरी तरफ क्या हुआ, a² = 1/5 बाहर आ गया और बाकी अंदर रहे। तो √5 √5 √5 और ये इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी थे, इन्फिनिटी में से एक बार निकल गया तो भी वैल्यू इन्फिनिटी ही रहेगी। अब देखो जो ये वाली वैल्यू आपको नज़र आ रही है, इस वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में, पहले वाली वैल्यू में कोई भी फ़र्क नहीं है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a² = 5 × a। अब ये a इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू सेम वही बन जाएगी, a² से एक a कैंसिल हो जाएगा और a² कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये वैल्यू एक a से ये एक a कट गया तो a = क्या रह गया, 5 रह गया। तो ये इस क्वेश्चन को करने के कॉन्सेप्ट था। और ट्रिक क्या है, अगर ऐसे इन्फिनिटी तक अगर वैल्यू आ जा रही है तो जो अंदर लिखा हुआ है वही आंसर है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आप वीडियो को रोककर एक बार उसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि पता लगे कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। नहीं है तो वीडियो में तो सोल्व हो ही रहा है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इसको बेसिक से ही सोल्व किया जाएगा। जैसे ऊपर वाला खाता किया था ना हमने, बेसिक से सोल्व, ये वाला क्वेश्चन बेसिक से सोल्व, ऐसे ही ये बेसिक से ही सोल्व होगा, ट्रिक से सोल्व नहीं होगा। तो देखो ये क्या है, ये क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट को हटाने के लिए क्यूब करना पड़ता है, और जिस ये स्क्वायर है सिंपल वाला, ये वाला ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है। तो पहले आ रहा है हमारा क्यूब आ रहा है, तो क्यूब को हटाने के लिए हमें क्यूबिक बोथ साइड करना पड़ेगा दोनों तरफ क्यूब करने पर। तो जब दोनों तरफ क्यूब करते हैं तो एक का क्यूब = ये क्यूब रूट हट जाएगा तो क्या रह जाएगा, 4 √2 क्यूब रूट 4 √2 ऐसा चलता रहेगा और कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। क्लियर? अब एक वैल्यू को और बाहर निकालते हैं ताकि ये ऊपर वाली जो वैल्यू थी a = ये वाली वैल्यू, उसको हम यहाँ पर बना सके अपना। तो एक बार और इस दो को अगर बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम करेंगे यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर देखो a की क्यूब, अब उसका स्क्वायर =
ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इंटू ये 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट में वही वाली वैल्यू बच जाएगी क्यूब रूट 4 रूट 2 क्यूब रूट क्यूब रूट 4 अंडर रूट 2 और ये वैल्यू इन्फिनिटी तक चलेगी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 16 इंटू 2 32 32। अब ये वाली वैल्यू ही बन गई हमारी, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं a, और यहाँ पर जो ये पावर होती हैं ये 3 की पावर a की क्यूब की पावर 2, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसको हम लिखेंगे a की पावर 6। ये किसको हम क्या लिखेंगे a की पावर 6। अब इस a से इस 6 में से एक पावर कम होकर कितनी रह जाएगी 5 रह जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे a की पावर 5 इज इक्वल टू 32। a की पावर 5 इज इक्वल टू 32। अब देखो पावर उस तरफ जाके डिवाइड में होती है, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड होता है प्लस माइनस होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। 32 की पावर 1/5, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 1/5, तो 1/5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा, और 2 की पावर 1 क्या होता है 2। एक तो ऐसे सोल्व कर सकते हैं हम, और दूसरा हम इसको क्या लिखते हैं a की पावर 5 इज इक्वल टू 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, तो पावर से पावर कैंसिल आउट हो गई, तो a इज इक्वल टू कितना रह गया 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया हमारा वो कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर है। चल देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको एक बार टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है हुडा स्टडी टिप्स, आप किसी को भी ज्वाइन कर लीजिए, दोनों सेम ग्रुप हैं। और इस ग्रुप में ये जो आपको PDF दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये इसी वीडियो से रिलेटेड है सिंप्लीफिकेशन की, जिसमें आपको वे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। तो इस ग्रुप में आप अपना कमेंट या जो अपना डाउट है वो फ़ोटो खींचकर या कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब ऊपर क्या था इन्फिनिटी तक नंबर था, लेकिन इसमें इन्फिनिटी तक नंबर नहीं है, इसमें केवल 4 बार वैल्यू दी गई है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो उसको सोल्व करने की ट्रिक है। देखो जो अंडर रूट के अंदर है उसको मान लेते हैं हम a की पावर 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n ब्रैकेट क्लोज, इसमें वैल्यू रख दो। अब देखो n का मतलब क्या है, अंडर रूट जितनी बार दिया होगा, यहाँ पर अंडर रूट कितनी बार दिया हुआ है 4 बार दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, और a की जगह पर क्या है 11, तो 11 की पावर 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 क्या होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो कितना हो गया 16। अब इसको हम क्या लिखेंगे, तो 11 की पावर 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 16, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 11 की पावर 15/16, इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चल तो 11 की पावर 15/16। अब सवाल ये है कि वो आया कैसे, तो बेसिक क्या है, देखो ये क्या है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायर बोथ साइड करना पड़ता है। तो हम इसका 4 बार स्क्वायर बोथ साइड करेंगे। तो पहला देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 11 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट, अब ये 11 3 बार बच गया हमारा, क्योंकि एक तो बाहर गया, 11 अंडर रूट 11। अब एक बार और 1 और 11 को बाहर निकालने के लिए एक बार और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पर पावर बढ़ जाएगी, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब 11 की पावर 2 इंटू 11, एक बाहर आ गया और 2 अभी अंदर ही रहे। तो ऐसे ही एक बार और करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 बारह 8 इज इक्वल टू, अब ये 11 इंटू 11, 11 की पावर 3, और 3 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये 11 की पावर 6, एक और बाहर आ जाएगा और एक अंदर रहेगा। क्लियर हुआ। तो इसको और ख़त्म करने के लिए एक बार और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे,
तो ये हो जाएगा a की पावर 16 इज इक्वल टू, तो 11 6 और a की ये पावर 7 और एक ये बाहर आ जाएगा, तो 7 का डबल 14 और एक ये बाहर आ गया 11। तो ये टोटल कितना हुआ 11 की पावर 15 इज इक्वल टू a की पावर 16। और ये 16 उस तरफ जाके क्या हो जाता है, पावर डिवाइड में चली जाती है, तो क्या हो जाएगा 11 की पावर 15/16 इज इक्वल टू a। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट और ये है ट्रिक। क्लियर हुआ। तो जो a का मतलब है यहाँ पर जो अंडर रूट में वैल्यू दी होती है वो, उसकी पावर 2 की पावर n, n का मतलब जितनी बार अंडर रूट दिया हुआ है वो 4 बार है तो 4 बार, 5 बार है तो 5 बार, 3 बार है तो 3 बार, डिवाइड माइनस में 1 डिवाइड बाय 2 की पावर n। जैसे यहाँ पर 4 बार था तो मैंने वही लिखा, a का मतलब था 11, तो 11 की पावर 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब है 16, ऊपर 16 में से 1 गया 15, तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया आंसर हमारा, तो 11 की पावर 15/16 हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ। चल बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, अब ये कुछ अलग क्वेश्चन है। ये अब तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा। अब एक तो ये कॉन्सेप्ट हमने अब तक किया है कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तब हम कैसे सोल्व करें। देखो उसमें मैंने बता दिया था, अगर दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, दो क्रमागत संख्याओं का अगर गुणनफल अगर आ जाता है तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, प्लस में बड़ी वाली वैल्यू आंसर, माइनस में छोटी वाली वैल्यू आंसर। अब यहाँ पर 90 है तो 90 में हम आसानी से निकाल सकते हैं 9 गुणा में 10, तो 9 और 10 दो लगातार क्रमागत संख्याएं हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं जिनका मल्टीपल 90 आ रहा है, तो प्लस है तो 10 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो 9 आंसर हो जाता। अब यहाँ पर जैसा कि प्लस है तो हमारा 10 आंसर हो गया, तो इस वाली वैल्यू की जगह पर, इतनी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस में 6 अंडर रूट 60 प्लस और पूरे का अंडर रूट, ये वाली वैल्यू अब हमारी बच गई। अब इसको सोल्व करते हुए चलेंगे, बैक से सोल्व करेंगे, तो 10 प्लस 6 16 और 16 का अंडर रूट, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 4 का, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 60 और इसका अंडर रूट, और 60 प्लस 4 कितना होगा 64, और 64 किसका अंडर रूट होता है, वो होता है 8 का। तो इसका जो आंसर है वो हमारा कितना हो गया 8। तो क्लियर हुआ। देखो अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर किया है ना, तो क्वेश्चन आप बड़े आसानी से सोल्व कर दोगे, क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, असेंडिंग लगाओगे तो सबसे छोटा, डिसेंडिंग लगाओगे तो बीच वाले लेफ्ट से दूसरा तीसरा, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, या इसको अरेंज करना क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, पावर को सेम करते हैं। जैसे अंडर रूट टू का मतलब है पावर 1/2, पावर 1/2। क्यूब रूट थ्री का मतलब है पावर 1/3। और ये 6 इसका मतलब है पावर 1/6। और 12 का मतलब 1/12, पावर 1/12। अब हमें क्या करना है, पावर सेम करनी है। अब देखो यहाँ पर क्या था 1/2, ये क्या था 1/3, ये क्या था 1/6, ये क्या था 1/12। अब हमें ना ये पावर सेम करनी है, तो हम ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि पावर सेम आ जाए हमारी। तो देखो इन सब का एलसीएम जो है वो कितना आ सकता है 12 आ सकता है, इन सब का एलसीएम जो है वो कितना आ सकता है 12। तो अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, हम इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने इस नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक को। क्लियर है ना। तो 6 की पावर 2 और 12 की पावर 1, 12 की पावर 1। अब 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 जिसको नहीं निकालना था वो निकालिए, 2 गुना 2 गुना 2 करके 6 बार, तो उसका वैल्यू होती है 64। अब 3 की पावर 4, तो 3 3 9 9 27 81, तो कितनी वैल्यू होगी 81। 6 की पावर 2 36 और 12 की पावर 1 12। अब आप इसको आसानी से अरेंज कर सकते हो। आप इसको क्या अरेंज कर देंगे, देखो
अब जो ये हमने यहाँ पर लिखा ना, ये मैंने ऐसे तो लिख दिया। अब आप एक बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म अगर इसकी लिखना चाहते हो तो आप उसको 1 मिनट में लिख देता हूँ। एक बार इसको साफ कर दूँ मैं, एक बार आप नोट डाउन कर लो, 1 सेकेंड। चलो, ये वाली वैल्यू जो ना वो क्या होगी, 16/12, 4/12, 2/12 और 1/12, ये ऐसे होगी वैल्यू। तो ये क्या होगी, 64 की वैल्यू 1/12, 81 की वैल्यू 1/12, 36 की पावर 1/12 और 12 की पावर 1/12। अब आप बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो क्योंकि सभी की पावर सेम हो गई। सभी की पावर कैसे सेम हो गई, ये था 12√64, ये क्या है 12√64। दूसरा क्या है 12√81, थर्ड क्या है 12√36 और फोर्थ क्या है 12√12। अब इसको आप आसानी से अरेंज कर सकते हो, बड़े इजीली सोल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी अरेंज थी। देखो, ये सबसे छोटी वाली वैल्यू, उससे बड़ी ये वाली वैल्यू, उससे बड़ी ये, और सबसे बड़ा 64। क्लियर हुआ, क्योंकि देखो आप √4 करो और एक √16 करो तो जो अंदर वाली वैल्यू है जिसमें बड़ी वैल्यू होगी वो बड़ा होगा। ऐसे ही यहाँ पर 12 रूट है तो 12 रूट के अंदर जो बड़ी वाली वैल्यू है वो सबसे बड़ी, और रूट के अंदर जो सबसे छोटी है वो सबसे छोटी है 64। 1 मिनट, 81 सबसे बड़ा आएगा, इसको अरेंज यहाँ पर है, मैंने 81 पे ध्यान नहीं दिया था। तो 81 सबसे बड़ा आएगा, तो 81, उसके बाद 64, उसके बाद 36 और उसके बाद 12। आप उसमें √ लगा सकते हो। अब ये 12 वाला कौन सा था, तो ये था 12√12, ये रहा। तो सबसे छोटी पहले नंबर पे ये वाली वैल्यू आएगी, और जो दूसरे नंबर पे था 6 का 36, तो ये वाली वैल्यू आई दूसरे नंबर पे, छोटी सबसे छोटी वैल्यू। और तीसरे नंबर की जो छोटी है वो पहली वाली वैल्यू आ गई थी 64 ये, और फोर्थ नंबर पे जो आ गई थी हमारी सबसे बड़ी वैल्यू तो आपकी ये आ गई। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटा फिर सबसे बड़ा, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाया। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, इसका अपोजिट कर लो। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये चौथे नंबर पे आएगा। ये हमने अरेंज किया डिसेंडिंग ऑर्डर में। और ये जो मैंने यहाँ पर ये येलो कलर से ये वाले जो लिखे हैं ये हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्वेश्चन कैसे भी आए, असेंडिंग या डिसेंडिंग, आप उसको अरेंज कर सकते हो। क्लियर हुआ। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप सबसे पहले क्या करो, पावर को सेम कर लो। यहाँ पर अगर आप ये अपॉन में अगर ये 12 ना भी लिखते तो आप उसको भी आसानी से सोल्व कर सकते थे। अगर ये 12 अगर हम यहाँ से हटा भी देते हैं, यहाँ पर ये ना भी लिखो, तो भी ये क्वेश्चन आपका यहीं सोल्व हो जाता है। देखो ये आ गया 12, 36, 81, 64। तो जो बड़ी वैल्यू वो अपने आप में बड़ी, जो सबसे छोटी वो अपने आप में सबसे छोटी। तो यहाँ पर सबसे छोटा 12, फिर 36, फिर 64, फिर 81। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो इसमें भी पावर सेम करो पहले। जब तक पावर सेम नहीं होगी हम नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। वैसे जो देखने में बड़ा लगता है वो हो भी सकता है बड़ा, और वो हो सकता है छोटा हो। तो हम देखकर आंसर कभी नहीं लगा सकते जब तक पावर सेम हम नहीं करेंगे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा, कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होगा कि वो कॉमन वैल्यू अगर निकाल ले हम तो अलग वैल्यू रह जाएगी। जैसे इन दोनों को 20 पावर कितनी है 20 और 30, तो 20 और 30 में कुछ ऐसे कॉमन वर्ड है, इन दोनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, वो क्या है 10। तो अब ये क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 10, हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 10, हम ये लिख सकते हैं। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3 × 10, ये हो गया 3 की पावर 2 × 10, ये हो सकता है। 2 की पावर 3 का मतलब क्या 8, 8 की पावर 10 और 3 की पावर 2 क्या है 9, 9 की पावर 10। अब इन दोनों में देख लो 8 की पावर 10 है और 9 की पावर 10 है, बड़ा कौन सा है 8 बड़ा है या 9 बड़ा है 9 बड़ा ऑब्वियसली। तो कौन सा साइन आ जाएगा, ये वाला साइन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नोट का मतलब है नन ऑफ दीज यहाँ पर। क्लियर हुआ। तो ये
हमारी वैल्यू बड़ी आ जाएगी। देखो 2 की पावर 30 तक जा रहा था, लग रहा था ये बड़ा हो जाएगा, और 3 की पावर 20 तक काफ़ी छोटा था, लेकिन जो दिखता है वैसा कई बार ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। तो क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी लगेगा, हमें पावर सेम करनी पड़ेगी पहले। तो जो कॉमन है वर्ड, तो यहाँ पर क्या है, देखो पावर क्या है 72, 48, 36 और 24। इन सब में से एक वैल्यू जो है वो कॉमन आ रही है, जो हर एक वैल्यू इन सभी को डिवाइड कर रही है, मतलब कि इनका HCF वो कितना कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 12 कॉमन आ रहा है। तो 12 सब में से कॉमन लिया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 की पावर 12, 3 की पावर 4 की पावर 12, ऐसे ही 5 की पावर 3 पावर 12, ऐसे ही 7 की पावर 2 की पावर 12। अब इसको ब्रैकेट को अगर आप हटाते हो तो वही ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी। अब 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब क्या है 64, 64 की पावर 12, 3 की पावर 4 का मतलब 81, 81 की पावर 12, 5 की पावर 3 का मतलब 125 की पावर 12, और 7 की पावर 2 का मतलब 49 की पावर 12। अब इसमें जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको सबसे पहले लिख लो। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी 125, फिर 81, फिर 64, फिर 49। अब 81 का मतलब क्या था 5 की पावर, ये 125 वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये कौन सी थी 5 की पावर 36, 81 वाला 3 की पावर 48, 64 वाला जो था वो था 2 की पावर 72, और 79 वाला 7 की पावर 24। ये हमने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया। तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू, फिर सबसे छोटी, फिर सबसे छोटी, ये हमने डिसेंडिंग में कर दिया। असेंडिंग में आप 7 की पावर 24 को सबसे पहले लिख लो। तो आप असेंडिंग में भी लगा सकते हो इनको, डिसेंडिंग में भी लगा सकते हो। तो बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन है आपके सामने, √51 प्लस √21, ये एक वैल्यू है। दूसरी वैल्यू है √45 प्लस √33, थर्ड वैल्यू √12 प्लस √66, फोर्थ वैल्यू √31 प्लस √41। आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना आएगा, आप उसको अरेंज कीजिए। तो देखो क्वेश्चन देखने में काफ़ी डरावना है, लेकिन इसकी ट्रिक बहुत ही सिंपल है। जो ट्रिक है वो क्या है, देखो अगर प्लस वाली, अगर यहाँ पर जो ये सिंबल है ये प्लस है, तो प्लस में क्या होगा, देखो यहाँ पर एक कॉमन चीज़ दिख रही होगी, आप हर एक वैल्यू का प्लस करके देखो। 31 प्लस 47 तो 78 आंसर आ रहा है। यहाँ पर भी इन दोनों को टोटल करके देखो कितना है 78, इन दोनों को भी टोटल किया तो कितना बना 78, इन दोनों को भी टोटल कर रहे हैं तो क्या बनेगा 78। बस यही ट्रिक है। अगर एग्जामिनर अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन देता है तो उसमें ये ट्रिक फॉलो होगी ही होगी। अगर फॉलो नहीं हो रही है तो वो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको 36 सेकंड के आसपास एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दी जाती हैं, और 36 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं, नामुमकिन हो जाते हैं। तो वो ट्रिक लगेगी ही लगेगी ऐसे क्वेश्चन में, ये जो मैंने आपको बताई है कि अगर प्लस वाला वैल्यू अगर प्लस आ जाता है तो उनका सम अगर आप करके देखोगे तो हर एक का सेम ही मिलेगा। क्लियर है। तो देखो अगर ऐसे में अगर प्लस में अगर वैल्यू सबकी सेम आ रही है तो जो दिखता है वैसा होता नहीं, मतलब जो सबसे बड़ा दिख रहा है अंडर रूट में वो उल्टा होगा, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है वो हमारी सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी अंडर रूट में 66, तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ये हो जाएगी √12 प्लस √66, ये सबसे छोटी। इससे बड़ी 66 के बाद क्या है √51, तो √51 प्लस √21 ये वाली वैल्यू। इससे बड़ी तो 51 से छोटी वैल्यू के लिए क्या हो जाएगी हमारी 45, तो √47 प्लस √31, और सबसे बड़ी वाली वैल्यू √45 प्लस √33। तो आप इसमें आप ट्रिक लिख सकते हो, जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें बीच में प्लस हो और 2 अंडर रूट वाली वैल्यू हो तो हमेशा उनका सम इक्वल मिलेगा, और जो अंडर रूट में सबसे बड़ी वाली वैल्यू जिसमें अंडर रूट में है
ब्रैकेट में है वो वाली वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू होगी, और जिस अंडर रूट में सबसे छोटी वैल्यू है दोनों में मिलाकर कंबाइन में वो वाली वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होगी। जैसे इन दोनों में अगर देखा जाए तो अंडर रूट 45 और अंडर रूट 33 सभी से जो है वो छोटी है। जैसे इस वाले ब्रैकेट में अगर देखा जाए तो अंडर रूट 47 आ गया था, जो इन दोनों में से किसी एक से बड़ा था, तो ये वाली वैल्यू छोटी ही हो जाएगी इससे वैल्यू। क्लियर हुआ? तो ट्रिक क्लियर हो गई। प्लस में जो है डिफरेंस, प्लस में ऐड सेम होना चाहिए, तो सबसे बड़ा सबसे छोटी वैल्यू होगी। अगर यही क्वेश्चन अगर माइनस में आ जाए तो डिफरेंस सेम होगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, 15 और 8 का डिफरेंस कितना है? 7। ऐसी 17 और 10 का डिफरेंस कितना है? 7। ऐसी 14 और 7 का डिफरेंस 7। 16 और 9 का डिफरेंस 7। तो प्लस में ऐड सेम, एडिशन सेम होगा, और माइनस में सब्सट्रैक्शन सेम होगा। ट्रिक सेम है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू सबसे छोटी होगी और सबसे छोटे वाली वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो जो अंडर रूट में दोनों में कंबाइन में जो सबसे बड़ा है वो छोटा, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा। तो अब इन सभी में देखो सबसे बड़ा अंडर रूट कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंडर रूट है अंडर रूट 17। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू अंडर रूट 17 माइनस अंडर रूट 10। इसके बाद अंडर रूट 16, तो अंडर रूट 16 माइनस अंडर रूट 9। 16 के बाद 15, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 8। इसके बाद अंडर रूट 6, ये आ गया अपना अंडर रूट 14 माइनस अंडर रूट 7। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर। डाउट आपका इन क्वेश्चन में अगर रह गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में इन कॉन्सेप्ट वहाँ पर भेज सकते हो। किसी भी टॉपिक से भी रिलेटेड अगर आपका डाउट है तो आप वहाँ भेज सकते हो। हम धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर हम यहाँ पर जो है पूरा पढ़ेंगे। हम जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, यहाँ पर मैथ्स से रिलेटेड आपको वीडियो मैथ्स फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगी, पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, धीरे धीरे करके हम सारी वीडियो आपको यहाँ पर फुल कंप्लीट कोर्स के साथ हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, किसी एक पर्टिकुलर एक के लिए नहीं, सभी के लिए वो होंगी अवेलेबल। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस सभी में सेम रहता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगी। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए। अगर कोई भी अगर आपको कमी लगी हो तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक और आपका एक शेयर हमें मोटिवेशन देता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो और ला सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ाई करते रहिए।